दिल्ली का रुख करेंगे प्रवेश वर्मा, फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। गठबंधन की सरकार आने वाली है। कैसा लगता है इस बार? बहुत अच्छा, एक नया माहौल है पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली तैयार है बदलाव के लिए, कमल खिलाने के लिए, मोदी जी को दिल्ली में लाने के लिए। मैम जीत को लेकर इतनी ज्यादा खुशी पहले से ही है, पता है ना जीत किसकी होनी है, पता है कि देखिए हमने ग्राउंड पे लोगों से बात करी है। इट वाज वेरी ऑब्वियस दैट दिल्ली नीडेड अ चेंज, तो हमने चेंज के लिए वोट करा है। इस बार दिल्ली में जरूर कमल खिलेगा। I'm more concerned about to know because this time the social media was too much active with respect to the campaigns. So what was the young voters' response? How do you see that? I think it was very positive. I think people wanted a new face, a fresh face. पापा ने वेस्ट दिल्ली में काम करा है, नई दिल्ली में he's running for the first time. मैं जानना चाह रहा हूँ। तो लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और इसी कड़ी में आम से लेकर खास तक सभी लगातार वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और ऐसे में तमाम दिग्गज भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुबह 7 बजे से ही लगातार वोट कास्ट हो रहा है और बिल्कुल अपना सही कहा, देखा जाए तो अभी तक जितने भी वीआईपी हैं सभी लोग अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना भी इस समय वोट कास्ट करने पहुंची हैं और उसके ठीक पहले जब वो मीडिया से बात कर रही थी तो उन्होंने तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया और साथ ही एक बार फिर एक बयान देकर उन्होंने जनता को अपने से जोड़ने की कोशिश की है। आतिशी मार्लेना ने कहा कि आप लोग ध्यान से अपना वोट कास्ट कीजिए क्योंकि यह धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में किसके साथ रहना है जनता तय करेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बार फिर उनको जनता से बड़ी उम्मीद है। जनता को उन्होंने एक धर्म युद्ध का संदेश दे करके अपने से जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन बिल्कुल देखिए सभी कहा जा सकता है जितने भी बूथ बने हैं और खासकर 70 के 70 विधानसभा सीटों पे जो है सुबह 7 बजे से मतदान तो हो रहा है, तो जो भी मतदाता जा रहा है पूरी तरह से साइलेंट है और इस बार जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है एक बड़ा कहा जा सकता है कि बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जनता केवल मुस्कुरा रही है और ये बता नहीं रही कि उनका नेता कैसा होना चाहिए। हालांकि हर बार अगर देखा जाए तो इसके पहले जो दो विधानसभा चुनाव हुए थे जब आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी थी उसमें लगातार अरविंद केजरीवाल का एक क्रेज हुआ करता था। लगातार जनता आम आदमी पार्टी का कहा जा सकता है कि जो उनकी टोपी है बहुत से लोग लगा के जाते थे, लेकिन इस बार बहुत से चीजों में बदलाव देखने को मिल रहा है। जनता किसके साथ जा रही है यह नतीजे जब 8 फरवरी को आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों या मनीष सिसोदिया भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। सभी लोग जो है जनता को लगातार अपने से जोड़ने की अपील कर रहे हैं। सुबह से ही लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान और आप लोग सोच समझ के अपना वोट दीजिए, आपका नेता कैसा होना चाहिए। तो जनता भी घरों से निकल रही है और अभी देखा जाए तो जो युवा वर्ग है खास करके देखिए सुबह का समय है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो तेजी से अपने घरों से निकल करके और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 10 बजे के बाद जो है तेजी से जो है यूथ जो है वो अपने घरों से निकलेगा और अपना वोट कास्ट करेगा। फिलहाल सभी जगहों पे शांति व्यवस्था है। भारी संख्या में सैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पे तैनात है, चाक चौबंद है। जो भी संदिग्ध दिख रहा है उसको रोक करके उसकी तलाशी ले जा रही है, पूछताछ किया जा रहा है, उसका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है, उसके बाद उसको आगे जाने दिया जा रहा है। तो सुरक्षा के मद्देनजर भी सभी बूथों पे जो है चाक चौबंद किया गया है कि जो बुजुर्ग हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। इसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्था की है, महिलाओं को कोई दिक्कत ना आए इसको भी ध्यान रखा गया है। तो कहा जा सकता है कि लोग घरों से निकल करके भारी संख्या में वोट कास्ट कर रहे हैं। सुबह का समय है, अब 9 बजे है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि 10 बजे के बाद और तेजी से लोग घरों से। अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे ईमानदार काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे।
दिल्ली पुलिस आपके अगेंस्ट FIR किया है मैम, आप कह रहे हैं कैसे खबर आ रही है? माइक नीचे करो, फेस कवर हो जाता है, फिर उठाना पड़ता है कैमरे। देखिए, दिल्ली पुलिस कुछ भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, वोटर्स को डरा रहे हैं, उनके ठिकानों पर पैसा मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन खड़ी है, फ्लाइंग स्क्वाड्स घंटे घंटे तक खड़े हैं, लेकिन बीजेपी के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस नहीं आती है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है, देखिए, आप पैसे की ताकत, बाहुबल की ताकत, गुंडागर्दी की ताकत, पुलिस की ताकत जितनी भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन लोकतंत्र में आखिरकार जनता की ताकत चलती है। दिल्ली की जनता काम करने वालों के साथ है और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली के वोटर से क्या अपील है मैम आपकी? अपील क्या है? मेरी दिल्ली की वोटर से ये अपील है, सच्चाई के लिए वोट दें, अच्छाई के लिए वोट दें, काम के लिए वोट दें, गुंडागर्दी को हराने के लिए वोट दें। तो लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और ऐसे में तमाम दिग्गज लगातार वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। लोकतांत्रिक धर्म हमारा है और उस लोकतांत्रिक धर्म का पालन करें। सर, दिल्ली में कांग्रेस की क्या संभावना है यहाँ पे? देखिए, कांग्रेस का दिल्ली में बहुत तेजी से हम लोग बैक कर रहे हैं और ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट दिल्ली के अंदर है और लोग वापस अब 10 साल कांग्रेस को गए हुए और लोग वापस कांग्रेस के समय की विकास और डेवलपमेंट को याद कर रहे हैं। लोग आपस में एलजी और सीएम की तू मैं से परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि वापस सिर्फ और सिर्फ विकास की चर्चा करने वाली सरकार आए, ना कि आपस में लड़ाई झगड़ा और तू मैं करने वाली सरकारें आए। कांग्रेस की कितनी सीट से? कांग्रेस की सरकार बनेगी। One reaction in English. I'm being joined by Ajay Martin. Sir, what is the ground situation that you have seen so far for the Congress party? Well, पूरी दिल्ली में बहुत तैयारियां की हैं। तो लगातार देखिए, सभी दिग्गज भी अपना वोट डालने के लिए आ रहे हैं और ऐसे में सभी अपनी अपनी जीत ऑलरेडी सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन नतीजे ही बताएंगे कि आखिर जीत किसकी होती है, किसके वादों पर, दांव पर जनता भरोसा जताती है।